सोचो, एक पतला सा कीड़ा है जो एक पत्ते पर ही रहता है। उसकी दुनिया बस इतनी सी है, उसको ऊपर नीचे का पता ही नहीं, जैसे हम 3 आयामों में देखते हैं। हम 3 आयामों वाले लोग उस कीड़े से अलग दुनिया देखते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें जगह और नजारा होता है। लेकिन अगर हमारी दुनिया भी किसी और बड़ी मल्टी डायमेंशनल दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा हो, यह है रहस्य डायमेंशंस का, जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी इंद्रियां जो एवोल्यूशन में बनी हैं, बस थोड़ी सी रियलिटी ही दिखा पाती हैं। जैसे वो कीड़ा तीसरे डायमेंशन को नहीं देख पाता, वैसे ही शायद हम भी उन डायमेंशन से अनजान हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इन छुपे हुए डायमेंशंस को समझना, खासकर रहस्यमय 5th डायमेंशन को, थियोरेटिकल फिजिक्स का सबसे बड़ा सवाल है। ये अननोन में जाने का रास्ता है, एक ऐसी खोज जो ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। छोटे से छोटे कण से लेकर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार तक, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम 5th डायमेंशन में उतरें, पहले उन डायमेंशंस को समझते हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम दुनिया को 3 स्पेशल डायमेंशंस में देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक क्यूब की कल्पना करो, इसमें तीनों डायमेंशंस होते हैं। आप इसके किनारों पर, इसके चेहरों पर या इसके ऊपर से नीचे तक जा सकते हैं। अब समय को एक और डायमेंशन मानो जो पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर में चलता रहता है। यह चौथा डायमेंशन है, एक ऐसा डायमेंशन जिसे हम समय के निरंतर मार्च के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आप अंतरिक्ष में 3 कोऑर्डिनेट से किसी जगह को बता सकते हैं, वैसे ही आप स्पेस टाइम में किसी इवेंट को 4 कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं, 3 स्पेस के लिए और 1 टाइम के लिए। 5वां डायमेंशन पहले 4 की तरह सीधे दिखाई नहीं देता। यह एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो फिजिसिस्ट्स को ब्रह्मांड में होने वाली कुछ घटनाओं को समझाने में मदद करता है। 5वें डायमेंशन को एक ऐसे प्लेन के रूप में इमेजिन करो जो हमारे समानांतर मौजूद है, अदृश्य है, लेकिन संभावित रूप से हमारी रियलिटी के साथ सूक्ष्म तरीकों से इंटरैक्ट करता है। एक थ्योरी कहती है कि 5वां डायमेंशन प्रकृति की फंडामेंटल फोर्सेस को एक करने की कुंजी हो सकता है। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। फिजिसिस्ट्स लंबे समय से एक ऐसी थ्योरी की तलाश में हैं जो इन सभी फोर्सेस को एक फ्रेमवर्क के तहत समझा सके। थियोरेटिकल फिजिक्स एंड द 5th डायमेंशन। स्ट्रिंग थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए सबसे आगे है, बताती है कि ब्रह्मांड बिंदु जैसे कणों से नहीं, बल्कि छोटे कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स से बना है। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर कंपन करते हैं और उनके कंपन उन कणों के प्रॉपर्टीज को निर्धारित करते हैं जिन्हें हम देखते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का दिलचस्प पहलू यह है कि इसकी मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के लिए एक्स्ट्रा डायमेंशंस का होना जरूरी है, जिसमें 5वां डायमेंशन भी शामिल है। हालांकि हम इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति सूक्ष्म तरीकों से प्रकट हो सकती है, जैसे कि सब एटॉमिक कणों का व्यवहार या ब्रह्मांड का विस्तार। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में एक्सपेरिमेंट्स लगातार हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इन छिपे हुए डायमेंशंस के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5th डायमेंशन। 5वें डायमेंशन के रहस्य को उजागर करने से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला सकता है, संभावित रूप से स्पेस ट्रैवल और एनर्जी प्रोडक्शन में सफलताओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके अलावा 5वें डायमेंशन को समझने से बिग बैंग और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य खुल सकते हैं। 5वें डायमेंशन के बारे में ज्ञान की खोज, मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने के हमारे जुनून का प्रमाण है। यह अननोन की यात्रा है जो गणित की लैंग्वेज और पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए क्लूज द्वारा निर्देशित है। 5वां डायमेंशन भले ही हमारी आंखों से छिपा हो, लेकिन इसका प्रभाव रियलिटी के हर कण में बुना जा सकता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो के अपडेट्स आप मिस ना करें। जल्दी ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।